नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप। मैं हूँ चिन्मय नंदा। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी का इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। और हम लोग भी पहले ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर 28,100 के आसपास कहीं पर एक एम पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसका जो ब्रेकआउट लेवल था करीब 25,000 के आसपास कहीं पर चला गया था। और अगर हम थर्सडे की ही बात करते हैं तो इसी मतलब पॉइंट के आसपास कहीं पर 28,000 के आसपास पे यहाँ पर देखिए पहले ही 50 मिनट्स कैंडल पे एक ऐसा रैली आया हुआ है जो कि 200 पॉइंट का मोमेंटम था। और ये जो 200 पॉइंट 28,200 को हम लोग देखते हैं प्रीवियसली, तो ये वही लेवल था जहाँ पर हम लोग को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था। मतलब ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। जब इतना बड़ा रैली आ रहा है 15 मिनट्स कैंडल पे ही 200 पॉइंट का मोमेंटम, तो उसका अगर फॉलोअप अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी मिल जाता है उसको, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से एक मोमेंटम हुआ था जो कि 25,400 मतलब निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उसको भी ऊपर की ओर से तोड़ दिया था। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। फ्राइडे के दिन हम मार्केट ने ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं किया है। मार्केट ने थोड़ा उस लेवल के 25,400 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था। और उस दिन भर अगर हम देखते हैं तो उसी लेवल के अंदर ही कहीं पर ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को दो रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। जिस तरीके से हम लोग प्रीवियसली भी बात कर रहे थे, जब मार्केट जब ऊपर की ओर से तेजी के हिसाब से जा रहा है, वहाँ से नीचे की जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये करीब आता है 28,000। ऊपर की ओर से जहाँ तक ट्रैवल किया था वो आ जाता है 25,400। मतलब 400 पॉइंट का मोमेंटम, उसका 50% मतलब 25,200, इसके नीचे अभी मार्केट नहीं आना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली अगर हम देखते हैं तो 28,200 हम लोग का जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। उसके अलावा अगर हम डेली चार्ट पे भी चलते हैं तो हम लोग करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर, अगर आपको लोग को याद होगा तो यहाँ पर जब मार्केट ने पहली बार यहाँ इतना बड़ा रैली होने के बाद मैंने यहाँ पर भी बोला था 28,200 के आसपास कहीं पर भी बोला था कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से जो इस जिस एंगल पे मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये एंगल मुझे हजम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी है। तो एग्जैक्टली उसी जगह पर करेक्शन आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो प्राइस एक्शन का कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसको कि हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ये जो डब्ल्यू का जो ब्रेकआउट लेवल करीब आ रहा है, ये करीब 28,200 से नीचे तो है, लेकिन ये 25,200 से लेकर 28,150 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर आने वाला है। तो ये इस तरीके से भी 25,200 का अच्छा खासा अभी इंपॉर्टेंट लेवल अभी बनने वाला है। तो 50 मिनट चार्ट पे अभी देख लेते हैं किस तरीके से मोमेंटम में हम लोग कहाँ पर एंट्री का पोजीशन ले सकते हैं। देखिए ऊपर की ओर से कहीं पर भी अगर ये फिर से जब 25,400 से लेके 450 ये सारे लेवल उसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे। तो जब तक ये ऊपर की ओर से ये सारे लेवल को तोड़ नहीं देता तो आप लोग के लिए एग्रेसिवली बाइंग के साइड पे पोजीशन पे हम लोग नहीं बना सकते। इसलिए कल अगर मान लीजिए कल मार्केट कहीं पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाते 25,400 से लेके 25,450 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो पहले 5 मिनट्स कैंडल पे, हाँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 5 मिनट्स कैंडल पे कहीं पर भी अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है, या फिर अगर आपको थोड़ा मोमेंटम चाहिए, तो हो सकता है कल अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले 5 मिनट्स हो गया या फिर 15 मिनट्स चार्ट पे कहीं पर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में कहीं पर भी एक नेगेटिव कैंडल पहले आपको देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मार्केट में ये सारे लेवल पे जो लोग पोजीशन बना के गए होंगे वो लोग अपना पोजीशन को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये हो सकता है पहले कैंडल पे हो सकता है, दूसरा कैंडल पे हो सकता है, थर्ड या फोर्थ कैंडल में भी हो सकता है। जहाँ पर भी ये पहला रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसके नेक्स्ट कैंडल जब भी कोई भी ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल को तोड़ता है, तो हम लोग को उसी के जगह पर हम लोग का बाइंग साइड पे पोजीशन बना के रखना है। विथ स्टॉप लॉस ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का जो स्टॉप लॉस होगा, उस दिन का जो लोअर लेवल का जो स्टॉप लॉस होगा उसको ही आप अपना स्टॉप लॉस बना के बाइंग के साइड पे प्लान आउट कीजिए। और यहाँ पर हम लोग फिर से 28,000 का 500 का पहले टारगेट देख सकते हैं। और उसके बाद 28,500 से लेकर 600 तक भी मार्केट थोड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 28,500 में उसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक राउंड लेवल भी है। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट फिर से एक हॉल्ट ले सकता है। लेकिन अगर हम कहीं पर भी अगर बड़ा गैप अप में मार्केट ओपनिंग हो जाता है 28,500 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर थोड़ा फिर से हम लोग को जो हिस्ट्री में चल रहा था, एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद दिन भर के लिए वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट में भी जा सकता है।
लेकिन अगर कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर ये सारे लेवल के नीचे कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है 21,300 के नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा फिर से मार्केट में ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से 21,200 के लिए भी हेडेड हो जाए, और यहाँ से मार्केट में ये जो तेज़ी दिखाई दे रहा है, ये जो रिवर्सल हुआ है, ये फिर से और एक रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट फिर से वोलेटिलिटी हो गया या फिर साइडवेज में जा सकता है। जब तक ये 21,200 को नीचे की ओर से तोड़ नहीं देता, तो यहाँ पर आप लोग एग्रेसिवली सेल भी नहीं कर सकते। देखते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम होता है। हो सकता है कल इतना बड़ा सॉरी पिछले 3 या 4 दिनों से मोमेंटम हो चुका है, कल एक फ्राइडे के दिन एक साइडवेज मार्केट में जा चुका है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे मंडे या फिर ट्यूसडे को हम लोग को एक यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पर भी देखिए उसी फ्राइडे के दिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक हम लोग को रैली देखने को मिला था, जब ये 51,300 क्रॉस किया था, और वहाँ से फिर से एक ही टाइम फ्रेम पे ही अगर हम लोग देखते हैं तो 51,800 जो लोग हम लोग का जो टारगेट था 51,700 से लेके 800, ये सारे लेवल भी एक ही दिन में अचीव हो गया था। और उसके बाद देखते हैं तो मार्केट फ्राइडे के दिन थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो गया था 51,900 के ऊपर, और वहाँ से यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से मोमेंटम हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट में हम लोग को जो रैली निफ्टी में देखने को मिल चुका है, या ये अभी रैली अभी तक बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो लेवल होगा 51,007, ये उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लेते हुए फ्राइडे के दिन ऊपर की ओर से फिर से मोमेंटम हुआ था। तो ऊपर की ओर से अभी तक हम लोग के लिए अगर राउंड लेवल देखते हैं तो एक 52,000 का लेवल है, और उसके बाद अगर ऊपर की ओर से देखते हैं तो फिलहाल के लिए आल फिलहाल के लिए अभी तक कहीं पर भी उसके लिए एक रेजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट ये अभी कोशिश करेगा कि वो अपना जो ऑल टाइम निफ्टी की तरह जिस तरह से ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा है, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर चला जाए। तो इसलिए कहीं पर भी अगर मार्केट कहीं पर भी ये सारे लेवल 52,000 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, या फिर यहाँ इसके ऊपर 52,000 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा हम लोग का जो भी स्टॉप लॉस होगा वो करीब 51,850 से 51,900 तक ही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये वही कंडीशन होगा कि पहले कोई एक टाइम फ्रेम में आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे, या फिर 5 मिनट चार्ट फ्रेम में भी हो गया, वहाँ पर पहले एक आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देने दे। उसके बाद जब उस कैंडल को कोई भी ग्रीन कैंडल उसको तोड़ता है, तो उसके बाद आप अपना पोजीशन को एंटर कीजिए। अदरवाइज कल अगर मार्केट को अगर मान लीजिए कहीं पर 51,700 के आसपास कहीं पर या फिर उसके नीचे अगर मार्केट ओपन शुरू हो जाता है, तो फिर से 51,300 से लेके यहाँ पर जो रैली आया हुआ था 51,850 के आसपास कहीं पर, ये मतलब 500 पॉइंट का मोमेंटम का 50% अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 250, 300 से 250, 51,500 से लेके 51,550, ये वही लेवल है। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियसली भी ये 51,550 ये वही लेवल था जिस लेवल के बाद से मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन फिर से देखने को भी हम लोग को मिला हुआ था। मार्केट 51,300 को क्रॉस करने के बाद भी ये इस लेवल से मार्केट ने फिर से एक यू टर्न दे दिया था। तो इसलिए 51,500 से लेके 550 ये भी हम लोग के लिए बैंक निफ्टी के लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। अगर आप देखते हैं तो मेरा अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, और देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम होता है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना पोजीशन को फिर से बना पाऊँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।